हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो यार आप सभी होप सो अच्छे होंगे, क्योंकि अब फाइनली बारी आ गई है भाई काउंसलिंग की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको प्राइवेट बीएमएस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कैसे अप्रोच करना चाहिए और क्या क्या फैक्टर्स किसी एक कॉलेज के लिए मैटर करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये पैरामीटर्स तो हैं ही, उसके बाद काउंसलिंग हमारी कब तक होगी एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो काउंसलिंग डेट मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपेक्टेड है। हालांकि अगर आप AA, CCC या UPIUS की बात करोगे, काउंसलिंग डेट मतलब बीएमएस एडमिशन की 7 से 10 अगस्त के बीच में, ठीक है। या आप मतलब 7 to 10 अगस्त प्राइवेट बीएमएस की स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में गवर्नमेंट वाली जो है AA, CCC की स्टार्ट हो जाएगी। क्या फैक्टर्स, क्या पैरामीटर्स मैटर करते हैं? सबसे पहली चीज, NCISM का अप्रूवल कॉलेज के पास होना चाहिए। अप्रूवल नहीं होगा तो काम नहीं बन पाएगा। सेकेंड नंबर पर है भैया, क्वालिफाई होगा एज पर द कट ऑफ। जनरल EWS के लिए 164, अगर OBC है, SC ST है तो 129 होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट काउंसलिंग में अपीयर कर सकता है। थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल एक्सपोजर। किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर वहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा होगा तो पेशेंट फ्लो अच्छा होगा, उसी को बोलते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, और बच्चों को फिर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लर्निंग मिल पाती है। फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेदिक इंटर्नशिप। मतलब आयुर्वेदिक इंटर्नशिप सर ऐसा क्यों लिखा हुआ है? वो इसलिए क्योंकि कॉलेज बहुत सारे हैं, हॉस्पिटल बहुत कम कॉलेजेस के चलते हैं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ के हॉस्पिटल्स नहीं चलते हैं। लोगों ने क्या कर रखा है कि पेशेंट ले आते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, उसके बाद साल भर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ही नहीं होता है। ना ही आयुर्वेदिक जो फैकल्टी है, जो कंसल्टेंट होते हैं, वो वहाँ पर प्रैक्टिस में बैठना चाहते हैं, ना यहाँ पर पेशेंट आना चाहता है, ना ये उसको ट्रीट करते हैं। ये बड़ी दिक्कत है। तो आप किसी एक ऐसे कॉलेज में जाना है जहाँ की फैकल्टी अच्छी हो, जहाँ की कंसल्टेंट पेशेंट को ट्रीट करते हों, वो सिखाएं आपको कि पेशेंट को ट्रीट कैसे किया जाता है, उसको ठीक कैसे किया जाता है, किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। एकेडमिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर, और फैकल्टी, एकेडमिक्स का मतलब फैकल्टी और इसी का मतलब है रिजल्ट, जो आपका फाइनली गुरु गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी में, जो आयुष यूनिवर्सिटी में रिजल्ट आता है। अब ये वाला चार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास अभी नीट स्कोर है और आप फी स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे। वो हो सकता है डमी हो सकता है ओनली ट्यूशन फी आपको दिख रहा है, बहुत सारे एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस होंगे। आप चाह रहे होगे अपनी प्रेफर्ड लोकेशन पर कॉलेज, है ना। तो यार आपको हमारी टीम, जो काउंसलर्स हैं हमारी टीम, वो आपको क्या करेगी, कॉलेज सेलेक्ट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। और जो भी काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हमारी टीम करेगी, ठीक है। ओनली 5,000 रुपीज काउंसलिंग सर्विस चार्ज हम लोग कर रहे हैं। 15 जुलाई लास्ट डेट है ना। उसके बाद ये अमाउंट बढ़ के डबल भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है। तो जल्दी से एनरोल करो। ये सिर्फ यूपी प्राइवेट बीएमएस के लिए ये चार्जेस हैं। रिमेंस अगर आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग कराते हो तो उसके चार्जेस दूसरे हैं। तो आपको कहाँ पर एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस हैं, हिडन चार्जेस हैं, डोनेशन है, एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, तो टीम से बात करो। और अगर आप 2,04,600 के फीस स्ट्रक्चर में कॉलेज को प्री बुक करना चाह रहे हो, तो यार कोई भी कॉलेज हो जो फीस 2,04,600 यूपी के अंदर चार्ज कर रहा है, उसकी हम प्री बुकिंग अपने पोर्टल से ही कर रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की नीड है नहीं, काउंसलिंग हम करके देंगे। NCISM अप्रूव्ड वाला कॉलेज देंगे, सबसे कम फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेज में प्री बुकिंग जल्दी से करा लो। टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन पर है। बाय बाय।